साधु तो चले गए, मूर्ति नहीं दी मीरा को, लेकिन मीरा ने खाना पीना छोड़ दिया कि जब तक मूर्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं न भोजन करूंगी, न पानी पीऊंगी, न कोई काम। उसने अनशन कर दिया। माँ बाप ने बहुत समझाया, साधु तो चले गए, कैसे मूर्ति मिलेगी तुम्हें, खाओ पियो बेटी। नहीं, उसका संकल्प हो गया, प्रतिज्ञा की कि मैं अब मूर्ति लेकर ही रहूंगी, वही मूर्ति, अन्यथा मैं प्राण त्याग सकती हूं। माँ बाप बड़े चिंतित हो गए। कहते साधु अपने आश्रम में चला गया। जब आप अपने आश्रम में चला गया साधु, तो रात को साधु जब सोया तो सोई हुई अवस्था में भगवान कृष्ण ने उसको दर्शन दिया। ऐ साधु, ये मूर्ति तुमने मीरा को क्यों नहीं दी? ये मूर्ति तुमको मीरा को दे देनी चाहिए थी। कहा हमने नहीं दी मूर्ति क्योंकि मेरी मूर्ति का, तेरी नहीं है, तेरा काम हो चुका है, तू अब ज्ञानी हो गया, वो भक्त है और उसका लगाव हमारा और भी जन्म का है, पूर्व जन्म का है, इसलिए उसको जाकर मूर्ति दे दो। अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं मूर्ति पूजा की, तुम आगे बढ़ गए, अब उसको दे दो जाकर, वो बच्ची है रोएगी, दूसरे जन्म का हमारा उसका नाता है, जाओ दे दो। साधु तो बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे आज तक कभी भी भगवान का दर्शन मुझे सपने में भी नहीं हुआ था, आज उस लड़की के चलते मुझे सपने में भी भगवान का दर्शन हो गया। साधु गदगद हो गया और गदगद होकर भगवान को प्रणाम किया। साधु चले गए। ऐसा भगवान चले गए। साधु सुबह होते ही स्नान वगैरह किया और चल पड़े उस लड़की के यहाँ, मीरा के घर पर, और जाकर मीरा को उन्होंने मूर्ति थमा दी, दे दी। कहा लो बेटी, ये मूर्ति मैं तुम्हें देता हूं, मुझसे गलती हो गई, उसमें तुमको मूर्ति मैंने नहीं दी, मुझे क्षमा कर दो। तेरे चलते स्वप्न में भी मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, तू धन्य है बेटी। उसको प्रणाम करने लगे साधु, उसके चरण छूने लगे साधु। तो मीरा कहती नहीं बाबा, आप मेरे चरण मत छूइए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कृष्ण की भक्ति करके, परमात्मा की भक्ति करके दुनिया में माँ बाप और गुरु का नाम उजागर कर सकूं और अपने जीवन को सफल कर सकूं, मुझे मुक्ति मिल सके, परमात्मा की प्राप्ति हो सके। साधु ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर साधु चले गए। इधर मीरा उस मूर्ति को लेकर खेलती थी। अब खेलने नहीं जाती थी, खिलौने से नहीं खेलती थी, जैसा कि हमारे बच्चे खिलौने से खेलते हैं। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खिलौने छूट जाते हैं। जब असली विवाह हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे विवाह भी करते हैं, बालू का चावल बनाते हैं, बालू की दाल बनाते हैं, बालू की सब्जी बनाते हैं, और हमने भी बचपन में देखा है कि यहाँ ले जाते हैं और कहते खाओ, लेकिन वो खेलना खाना सब झूठ होता है, लेकिन उसमें उनको आनंद आता है बचपन में कि ये सच है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये खिलौने छूट जाते हैं। जब असली पति से दर्शन हो जाता है, विवाह हो जाता है, तो नकली छूट जाता है, खिलौना छूट जाता है। ऐसे ही असली पति जो परमात्मा है, सत्य है, आत्मा है, वो बाहर कहीं नहीं है, वो सब आपके अंदर है। ये जान लीजिए, हमेशा याद रखिएगा। परमात्मा को ढूंढने कहीं मत जाइएगा, अगर ढूंढना हो तो अंदर में ढूंढिए, बाहर मत ढूंढिए। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रगट होए। सब घट मेरा साई है, साई माने परमात्मा। सुनी सेज न कोय, कोई भी शरीर सुना नहीं है परमात्मा से। बलिहारी व घट की जागट प्रगट होए, बलिहारी है उस शरीर की जिस शरीर के माध्यम से परमात्मा प्रकट हो जाता है और वो व्यक्ति सफल हो जाता है। तो सज्जनों, मीरा मूर्ति को लेकर खेलती रही। धीरे 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 उसकी उम्र बढ़ती गई, जवानी आ गई, 18 वर्ष की उम्र हो गई। और 18 वर्ष की उम्र में हमारे माँ बाप क्या करते हैं, हमारा समाज क्या करता है, शादी की बात सोचता है समाज। अब इस लड़की की शादी कर देनी चाहिए, अब इस लड़के की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी वासना अब बढ़ रही है। अब वासना जवानी में बाढ़ की तरह आती है, इसलिए विवाह करना निश्चित हो जाता है, नहीं तो कोई ना कोई इधर उधर का काम कर लेगा, इसलिए शादी की बात होती है।
मीरा 18 वर्ष की हो गई। पड़ोस में एक लड़की का विवाह हो रहा था, बारात आई हुई थी, धूमधाम थी, गीत चल रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थी। आप तो जानते हैं शादी विवाह में कितना उत्सव होता है, कितना मंगल गीत महिलाएं गाती हैं, बहुत गाती हैं। 2-2 बजे रात को गाती रहती है, माइक लगा लगा के, गला फाड़ फाड़ के, इलायची खा खा के। इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा आ जाती है। अब भजन कहिए गाने के लिए तो छठी का दूध याद हो जाता है। हाँ, वो कहाँ से बना लेती है गीत, पढ़ी लिखी नहीं होती है, पर सैकड़ों गीत गाती रहती है, हम भी सुनते रहते हैं। हे भगवान, अपने आप ये परंपरा सीख लेती है। तो पास में शादी हो रही थी, बारात आई हुई थी। मीरा ने अपनी मां से कहा, जब दुल्हा को देखा, मीरा ने लड़के को देखा, तो मीरा ने कहा, मां, मेरा विवाह कब होगा, किससे होगा? तो उसकी मां ने मजाक में कहा, बेटी, अरे तेरा पति तो तेरे साथ में है, जिसको तू लेकर खेलती है, यही कृष्ण गिरधर गोपाल, यही तेरा असली पति है। अरे यही मेरा पति है? कहा, अब दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं है। बारात तो चली गई, मीरा ने इसको सच मान लिया। अब कृष्ण को छोड़कर उसने कहा, मैं विवाह करूंगी नहीं, जब मेरा विवाह होगा तो कृष्ण से होगा। उसने संकल्प किया, प्रतिज्ञा की। लेकिन फिर भी समाज की परंपरा के अनुसार माँ बाप समाज के लोगों ने बड़ा जोर दिया और कहा, मीरा तुमको विवाह करना होगा। तो उसका विवाह कर दिया और उसका विवाह हुआ एक राजकुमार से, जिसका नाम था भोजराज। भोजराज से उसका विवाह हो गया। फिर भी कृष्ण को छोड़ती नहीं थी, वो मूर्ति को लिए हुई रहती थी, हमेशा छाती से लगाए रहती थी। लेकिन विवाह होने के बाद जब ससुराल जाती है, तो ससुराल में जाने के बाद भी कृष्ण को छोड़ती नहीं है। उसके ससुर का नाम था राणा सांगा। वो कृष्ण को लेकर घंटों बैठ जाती थी, आंखें बंद करके। भक्त भी ध्यान करते, मत सोचिएगा कि भक्त ध्यान नहीं करते हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं, किसी मंदिर में, तो मूर्ति के सामने जब जाते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाती है, आप दोनों हाथ से प्रणाम करते हैं और उसमें आंखें आपकी बंद हो जाती हैं। होती है कि नहीं होती है, बताइए आप लोग। होती है, आंखें बंद हो जाती। क्यों? कि अंतर्मुख हो जाओ, अंदर की ओर आओ, और 10 अंगुलियां जुड़ जाती। इसका मतलब 10 इंद्रियों को अंतर्मुख करो, अंदर की ओर करो। ये इंद्रियां बाहर की ओर भटक रही हैं, आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, पैर बाहर चले जाते हैं, हाथ और चीज के लिए, जीभ और चीज के लिए, स्वाद के लिए, नाक सुगंध के लिए, 200 इंद्रियां बाहर भटकती हैं। इंद्रियों को अंदर में कीजिए, अंतर्मुख कीजिए, तो आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ी शांति मिलेगी। वही काम योगी करते हैं, ध्यानी करते हैं। तो मीरा भी ऐसा ही करती थी, घंटों बैठ जाती थी आंख बंद करके और कृष्ण का दर्शन करती थी। अभी वो भक्त है, इसलिए मूर्ति का दर्शन होता है। एक दिन मूर्ति भी गायब हो जाती है और निराकार का दर्शन होता है। तो अब उसके सास ससुर परेशान होने लगे। कहीं भी प्रवचन होता था किसी साधु संत विद्वान का, गांव में, अगल बगल में, पड़ोस में, किसी गांव में, वहां भी मीरा चली जाती थी। अभी नई नई दुल्हन बन के गई है, फिर भी मीरा परवाह नहीं करती है कि हमारे सास ससुर क्या कहेंगे, घर के लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। मीरा चल पड़ती है, बर्दाश्त नहीं करती है कथा सुनकर। कृष्ण की कथा सुनने के लिए, अपने प्रीतम की कथा सुनने के लिए वहां चल पड़ती है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। लेकिन अब उसके सास ससुर समझाते हैं, तुम अभी नई नई दुल्हन हो, ये समाज की परंपरा नहीं है, ये परिवार के अनुकूल नहीं है, तुम अभी मत जाओ साधु संग में। अभी तुम घर के अंदर ही पूजा पाठ करो, भक्ति करो, जो भी करना हो घर के अंदर करो, बाहर नहीं जा सकती हो तुम। मत करो ऐसा, नहीं तो हमारे परिवार को कलंक लगेगा कि फला की बहू ऐसी है। तो मीरा ने कहा, नहीं, मुझे मना मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए,
मैं कोई गलत काम करने नहीं जाती हूं, मैं कृष्ण की कथा सुनने जाती हूं, मैं प्रवचन सुनने जाती हूं परमात्मा के लिए, मुझे मना मत कीजिए। लेकिन फिर भी नहीं माना। आज से 500 वर्ष पहले राजस्थान में भी बहुत ही सीमित संकुचित परंपरा थी, घूंघट की परंपरा। आज भी राजस्थान में जाएगा तो महिलाएं आती तो आज भी घूंघट की हुई रहती हैं। आज भी राजस्थान की महिलाएं, अब थोड़ा विकास हुआ है, जैसे बिहार में भी बहुत विकास हुआ है। तो घूंघट वो नहीं करती थी, वो घूंघट नहीं करती थी बिना घूंघट के। अरे किससे घूंघट करना, अरे बुरे काम से घूंघट करो, अच्छे काम के लिए घूंघट करने की क्या जरूरत है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, अगर तुम्हें परमात्मा को पाना है तो घूंघट हटाना पड़ेगा। घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे, घटघट में वो साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। अगर परमात्मा को पाना है तो घूंघट हटाना पड़ेगा। लड़की जब ससुराल जाती है तो घूंघट करके जाती है, लेकिन लोग देखने आते हैं तो सास घूंघट हटा देती है। लोग देखते हैं कि लड़की गोरी है कि काली है, नाक चपटी है कि खड़ी है। ये हकीकत है, कोई मजाक की बात नहीं है। तो लोग देखते हैं घूंघट हटाना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा पति है, असली पति है, और उस पति को देखने के लिए, जानने के लिए आपको ये माया का पर्दा, मोह का पर्दा, अज्ञान का घूंघट, ये संकोच का घूंघट हटाना पड़ेगा, तभी परमात्मा रूपी पति से मिलन हो सकेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए मीरा घूंघट नहीं करती थी। तो बड़ा ऐतराज होने लगा, परंपरा का अब विरोध होने लगा। समाज की यही परंपरा ने हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। सास कहती है, ससुर कहते हैं, जेठ कहते हैं, गांव के लोग कहते हैं, अरे ये लड़की तो बिगड़ गई। अब मीरा की निंदा होने लगी। समझाता है ससुर राणा सांगा, खबरदार तुम बाहर नहीं जा सकती हो, अन्यथा तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा, सजा भोगनी पड़ेगी। मीरा ने कहा, जो सजा दीजिए, मगर मैं सत्संग में जाऊंगी, कथा में जाऊंगी, प्रवचन में जाऊंगी, मुझे मत मना कीजिए। ये परंपरा का विरोध होता है। बड़ी अड़चन होने लगी समाज को, परिवार को। और परंपरा का जो पोषण करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी पूजा होती है, और जो क्रांति करते हैं उनकी पूजा नहीं होती है। मीरा जिस समय थी उस समय मीरा का विरोध हुआ। जिस समय कबीर थे उन्होंने सत्य कहा था। क्या कहा कबीर ने कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर बारे अपना तो चले हमारे साथ। अरे हमारे साथ आने के लिए तैयार हो तो मैं लुकाठी लेकर खड़ा हूं बाजार में, मैं तुम्हारे घर को जलाना चाहता हूं। अगर तुम अपना घर जलाने के लिए तैयार हो तो मेरे पास आ जाओ। वो तैयार अपना घर जलाने के लिए। आप लोग भी सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि अरे घर ही जल जाएगा तो फिर प्रवचन क्या सुनेंगे। ये किस घर को जलाने की बात करते हैं कबीर। इसलिए हमारे साधु महात्मा जो फक्कर होते वो कहते हैं, साधु रहे अपनी मस्ती में, आग लगे तेरी बस्ती में। इसका अर्थ ये नहीं कि इस घर में आग लग जाए, बस्ती में, राजबाड़ा में आग लग जाए, नहीं तो हमारे सामने भी लाठी लेकर आप चले आइएगा, पकड़ो विवेक बाबा को मारो। इस घर को जलाने की बात कबीर ने नहीं कही। आपके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इस घर में है, शरीर में है, उन क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आग लग जाए तभी तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझे जान सकते हो, अन्यथा नहीं जान सकते हो, ये कहा। इसलिए अड़चन होने लगी। और हमारे देश में सती प्रथा भी चलती थी। सती प्रथा आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के जमाने में जब कोई पुरुष मर जाता था तो उसकी पत्नी को चिता पर जबरदस्ती लोग लेटा देते थे कि तुमको जलना पड़ेगा, जला देते थे लोग। इसका नाम सती प्रथा था कि सती हो गई। ये धांधली चल रही थी समाज की। समाज तो महा अज्ञानी होता है, समाज के पास विवेक नहीं होता है। समाज में कोई कोई विवेकी होता है, नहीं तो कबीर ने कहा ये मुर्दों का गांव, पूरा गांव मुर्दा है, पूरा समाज मुर्दा है। इस समाज में कोई कोई जाग जाता है, कोई मीरा, कोई कबीर, कोई नानक, कोई तुलसी, कोई विवेकानंद, कोई शंकराचार्य, कोई ओशो, कोई कृष्णमूर्ति, कोई ईसा मसीह, कोई सुकरात, कोई लाओत्से, कोई च्वांगत्सु,
कोई अष्टावक्र, ऐसे लोग आंख वाले होते हैं, उनके पास ज्ञान की आंखें होती हैं, और आप अंधे हैं तो आपकी आंखों को भी खोल सकते हैं। यदि उनकी शरण में आप जाते हैं तो आंखें खुल जाएंगी और आप जाग जाएंगे। लेकिन अंधे का हाथ पकड़ के अंधा चलेगा तो क्या होगा? दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो सती प्रथा चलती थी, जबरदस्ती स्त्री को चिता पर लिटा दिया जाता था। एक राजा राम मोहन राय थे, बहुत बड़े विद्वान क्रांतिकारी। उन्होंने कहा यह प्रथा गलत है, ये प्रथा गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं कि बिना मन के जबरदस्ती किसी स्त्री को चिता पर लिटा दिया जाए और उसको जला दिया जाए, ये कैसी सती प्रथा है? ये गलत बात है। उन्होंने कहा ये मैं होने नहीं दूंगा, ये होने नहीं दूंगा। उन्होंने विरोध किया इस बात का, समाज का विरोध किया, समाज ने उनका विरोध किया, उनको दंड देने का प्रयास किया, उन्होंने संघर्ष किया, सामना किया, उनको बहुत कष्ट भी दिया गया, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा और अंत में सती प्रथा का अंत कर दिया कि नहीं, ये गलत बात है। अरे जीवित होकर भी पति मर गया तो पत्नी जीवित भी है तो उस पति के प्रति अच्छा भाव रखो, भक्ति करो, सत्संग करो, तो तुम सती हो। उसके साथ शरीर को जला देना कोई सती होना नहीं है। इस प्रथा का अंत किया, इसलिए उनको बड़ा कष्ट झेलना पड़ा। आज भी हम लोग परंपरा में चलते हैं और कोई क्रांतिकारी महापुरुष आते तो उनका विरोध करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हैं, लेकिन कुछ बातें खराब भी लिखी उन्होंने जो समाज को गुमराह करती हैं। लेकिन कबीर ने क्रांति की, सत्य सत्य कहा कि साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। सत्य कहते तो लोग मारने दौड़ते हैं और झूठ कहते तो लोग विश्वास करते हैं। उनको भी लोगों ने मारा पीटा, कबीर को हाथी से कुचलवाया, मुसलमान का खंडन किया, हिंदू में जो बुराई थी उसका खंडन किया, उन्होंने जातिवाद का खंडन किया कबीर ने। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि ब्राह्मण कितना भी कैसा भी हो उसकी पूजा होनी चाहिए। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न पूज्य गुण ज्ञान प्रवीणा, ये उन्होंने अरण्य कांड में लिखा। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शील माने सुंदर स्वभाव से रहित हो, गुण भी कोई ना हो, फिर भी ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए। और शूद्र कितना भी ज्ञानी हो, विद्वान हो, फिर भी उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। क्या ये सत्य बात है? सत्य बात नहीं है। गोस्वामी जी ने यहां पक्षपात किया। गोस्वामी जी ब्राह्मण थे, पंडित थे, इसलिए ब्राह्मण का पक्षपात किया और कहा सापत तारत परुष का हंता, पूज्य विप्रस गावै संता। श्राप देता हुआ, पीटता हुआ, डांटता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। ऐसा संत कभी नहीं कहते। और ये भगवान राम के मुखारबिंद से कहलवाते हैं। गोस्वामी जी ने भगवान राम के कंधे पर बंदूक रखी और गोली दाग दी, अपने बच गए। ये भगवान राम का दोष नहीं था, ये गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है। इसलिए और कबीर तो कहते कोई ब्राह्मण नहीं है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र है। अब इस बात को सुनकर बड़ी क्रांति मचेगी, यही क्रांतिकारी बात है। आग लगेगी, कबीर की बात आग के समान है। ये सत्संग में कभी सुनने को नहीं मिला होगा, और मैं रामायण के माध्यम से भी कई दिनों तक इसको व्याख्या कर सकता हूं। ढोल गमार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसा गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में लिखा। हनुमान आराधना होती है, उसमें लोग गाते हैं ढोल को पीटना चाहिए, ताड़ना मैंने पीटना। ये ढोल रखी हुई है, गमार को पीटना चाहिए,
शूद्र को पीटना चाहिए और नारी को पीटना चाहिए, मतलब डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए। ये 4 फटकार के योग्य हैं। लेकिन ढोल को पीटने से नहीं बजेगा ये, इसको भी मात्रा से बजाया जाता तब बजता है। हमको हारमोनियम बजाना नहीं आता, हमको पकड़ा दीजिए तो हमको कुछ भी नहीं निकलेगा। ये सारे गम पध निशा सानी धा मगर ऐसा कुछ भी नहीं आता हमको। शब्द में तो बोलता हूँ, लेकिन हाथ में पकड़ा दीजिए तो कुछ नहीं बजा पाएंगे हम। ये जोगेश्वर जी जानते, चाहिए यही जानते हैं बजाना ढोलक। तो सबकी कला होती है, इसलिए ढोल को पीटने से काम नहीं चलेगा और नारी को हमेशा पीटने से काम नहीं चलेगा, उसको समझाना होगा। और पुरुष बदमाशी करेगा तो उसको पीटना नहीं चाहिए, खाली स्त्रियों को पीटना चाहिए। पुरुषों ने स्त्री को दबाया है, स्त्रियों का शोषण किया है, दबाव डाला है। हमारी गुलामी करो, पैर की जूती तुम हो नहीं, इसी बात का विरोध मीरा ने किया। पैर की जूती स्त्री नहीं है, दोनों समान है, स्त्री पुरुष बराबर है। ढोल गमार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो किसी ने लिखा कि ढोल गमार पुरुष और घोड़ा, इनको जितना पीटो उतना ही थोड़ा, इसके विरोध में लिखा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, जो गलती करता है उसको फटकारना चाहिए, समझाना चाहिए, डांट लगानी चाहिए, दंड भी देना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा, लेकिन कहीं कहीं गोस्वामी जी खंडन भी किया है इसका। उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, मैं गोस्वामी जी की निंदा नहीं करता हूं। शबरी के प्रसंग में उन्होंने जातिवाद का खंडन भी किया है। तो आज समय नहीं है, कभी सुनाऊंगा, पूरे विस्तार से व्याख्यान सुनाऊंगा। नवधा भक्ति के ऊपर मैं जो व्याख्या करूंगा वो 9 दिनों तक व्याख्या करूंगा, 3-3 घंटे तक, तब समझ में आएगी बात। जातिवाद का प्रचार किया, लेकिन कबीर कहते कोई जाति है ही नहीं, झूठ है जाति। जाति कोई होती ही नहीं है, जन्म से कोई जाति नहीं होती। परमात्मा ने जाति नहीं बनाई है, जाति तो आदमी ने बनाई है, आदमी का निर्माण है जाति। कोई जन्म लेता उसकी पीठ पर नहीं लिखा रहता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, केवल आदमी बनकर आता है, इंसान बनकर आता है। 4 वर्णों का वर्णन किया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। गीता में लिखा है चातुर्वर्णे माया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। 4 वर्णों की सृष्टि मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है, भगवान कृष्ण कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण क्या है? जो ब्रह्म को जानता है उसका नाम ब्राह्मण है। और ब्राह्मण होकर यदि मांस खाता है, शराब पीता है, चोरी करता है, वेश्यागमन करता है, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। क्षत्रिय जो युद्ध करता है, किसी की रक्षा करता है, उसका नाम क्षत्रिय। वैश्य जो व्यापार करता है उसका नाम वैश्य है। शूद्र जो सेवा करता है उसका नाम शूद्र है। लेकिन ये चारों हमारे शरीर में ही हैं। हमारे गांव के लोग सुनते होंगे, चारों हमारे शरीर में ही है। ये मस्तिष्क जो है, दिमाग, ये ब्राह्मण है, क्योंकि इसमें ज्ञान विज्ञान है, सारे शास्त्र यहीं से निकलते हैं, प्रवचन यहीं से होता है, दिमाग से। इसलिए दिमाग, मस्तिष्क क्या है? ब्राह्मण है। और बाह क्या है? क्षत्रिय है, जिससे किसी की रक्षा होती है। और पेट क्या है? वैश्य है, जो अन्न को पचाता है और सारे अंगों को पुष्टि मिलती है। और पैर क्या है? शूद्र है। आपके शरीर में ही चारों हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर कोई सर्विस करता है ब्राह्मण जाति का व्यक्ति, तो सर्विस को अंग्रेजी में सर्विस कहते हैं, हिंदी में सेवा कहते हैं। सेवा करने वाले को शूद्र कहते हैं। कोई भी सेवा करे वो शूद्र कहलाएगा। इसलिए ये चारों हमारे शरीर में ही हैं। तो मैं तो अपने को ब्राह्मण कहता हूं, मैं ब्राह्मण हूं क्योंकि मैं ब्रह्म को जानता हूं। लेकिन लोगों की धारणा है बाबा कोई जाति के हैं। आज भी ये धारणा लोगों में बनी हुई है। ये धारणा नहीं होनी चाहिए। जाति कर्म के आधार पर बनती है। फर्नीचर का काम करने वाला, उसका नाम पड़ गया बढ़ई, लोहार। लकड़ी का काम करने वाला। और जो दुकान करता है, कपड़े की दुकान, परचून की दुकान, उसका नाम बनिया पड़ गया।
और जो वेद शास्त्र को जानता है, पढ़ता है, उसका नाम ब्राह्मण है। जो किसी की रक्षा करता है उसका नाम क्षत्रिय है। जो व्यापार करता है उसका नाम वैश्य है। जो सेवा करता है उसका नाम शूद्र है। तेल पेरने के कारण तेली कहा गया। लेकिन जाति कोई परमात्मा के घर से नहीं बन के आई है, कर्म के आधार पर जाति बनती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, जाति की प्रधानता नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और कबीर ने कहा, एके त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कबीर के ग्रंथ में है कि एके त्वचा हाड़ मलमूत्रा, सबकी एक ही जैसी त्वचा है। जब जन्म लेता है कोई बच्चा तो भी नग्न होता है। किसी भी जाति का बच्चा जन्म लेता है तो नग्न रहता है, मूर्ख रहता है, अज्ञानी रहता है, कोई विद्वान नहीं रहता है। विद्यालय में जाने के बाद शिक्षा मिलती है तो विद्वान बनता है। एक ही जैसी सबकी त्वचा है, त्वचा माने चमड़ी, हाड़ माने एक ही जैसी सबकी हड्डी है। एक ही त्वचा, हाड़, मलमूत्रा, और एक ही जैसा मलमूत्र है सबका। एक रुधिर, एक ही जैसा सबका खून है। खून सबका लाल होता है, किसी का सफेद नहीं होता है। क्यों होता है सफेद? नहीं होता, सबका खून लाल ही होता है। एक रुधिर एक बूंदा, कबीर कहते एक ही जैसा सबका खून होता है, एक ही जैसी सबकी त्वचा होती है, और एक ही जैसा मलमूत्र होता है। अब एक बूंद से सृष्टि रची है, और एक बूंद माने रजवीर से सबकी रचना होती है, सबके शरीर का निर्माण होता है। को ब्राह्मण को शूद्रा, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र? बहुत क्रांतिकारी बात की उन्होंने। बात तो सत्य है लेकिन थोड़ी कड़वी है। इसको समझना, अगर समझेंगे तो कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। सत्य कहा उन्होंने। तो मीरा के ससुर कहते हैं कि मत जाओ। मीरा ने जाना बंद नहीं किया तो कहा तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, मान जाओ। नहीं मानती है तो उसके सामने जहर का प्याला भेजा जाता है कि इसको पीना पड़ेगा। अगर इसको तुम पी जाओ और बच जाओगी तो माना जाएगा कि तुम में भक्ति सही है। तो कहते हैं कि दंड देने के लिए सभी लोग उपस्थित है। मीरा को बुलाया गया। मीरा आती है सामने में, टेलीविजन में भी हमने देखा है। तो कहा तुमको मृत्यु दंड दिया जाता है। मीरा ने कहा स्वीकार है, ये जहर का प्याला है, इसको पी लो। तो मीरा कहती ठीक है, मैं पीती हूं। राणा ने विष का प्याला दिया, मानो अमृत पिया। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। वो तो गली गली हरिगुण गाने लगी। और शिष्या किसकी थी मीरा? रविदास की, जो चमार जाति के थे। जरा चिंतन कीजिए, मेरी आवाज पूरे गांव में लगभग जाती होगी, चाहे आधे गांव में। मीरा किसकी शिष्या थी? रविदास की। रविदास चमार जाति के थे। लेकिन अब रविदास तो जाति के चमार थे व्यवहारिक दृष्टिकोण से, लेकिन वो ब्राह्मण थे, उनमें ब्राह्मणत्व तो था, ब्रह्म का ज्ञान था। नहीं तो मीरा राजपूत की लड़की थी तो चमार को गुरु बनाने की क्या जरूरत थी? फिर तो राजपूत को ही गुरु बनाना चाहिए था। लेकिन नहीं, जिसका कर्म अच्छा है, विचार अच्छा है, वो ब्राह्मण है, सज्जन है, संत है, ज्ञानी है। तो रविदास से उसने दीक्षा ली, और रविदास से दीक्षा लेकर एक क्रांति कर दी कि किसी भी व्यक्ति से दीक्षा ले सकते हैं जो ज्ञानी हो, चाहे वो किसी जाति का क्यों ना हो, उससे दीक्षा ली जा सकती है, उससे ज्ञान लिया जा सकता है। इसलिए शास्त्र की सारी बातें सही नहीं होती हैं, शास्त्र में कुछ गलत बातें भी होती हैं,